बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट वीक के जो एनालिसिस थे उनसे एक मज़ेदार प्रॉफिट जो है वो बनाया होगा। अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के। टू दी पॉइंट ही बात करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा भी रोज़ा है, तो कोशिश करूँगा कि मुख्तसर ही बात हो और आपको समझ भी आ जाए। अच्छा जी, गोल्ड का ये मंथली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने जो है वो एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दी है, आप लोग देख सकते हैं। एज़ वेल एज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टिल हमारे पास एक रेंज चल रही है मंथली टाइम फ्रेम में, जो कि तकरीबन कुछ ऐसी है। ये हमारे पास एक गोल्ड में जो है वो मंथली टाइम फ्रेम पे रेंज चल रही है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे वीकली चार्ट की तरफ और देखेंगे कि फर्दर हमारे पास क्या मामलात उसमें दिख रहे हैं और हमारे पास जो अपकमिंग वीकली सिनेरियो है वो क्या दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी दिलचस्प है। ये जो क्लोजिंग है ये बेसिकली थोड़ी एक डाउनसाइड की रिट्रेसमेंट देने के बाद एक अपसाइड की जो मूवमेंट है उसकी अक्कासी कर रही है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में मज़ीद इसके अलावा अभी जो है ना कोई बहुत ज़्यादा डीप जो है वो थिंकिंग वाला सिनेरियो अभी के लिए नहीं है और जो पैटर्न बेसिकली मैं चाह रहा था वीकली टाइम फ्रेम में वो लास्ट वीक में नहीं बन पाया। अगर वो बन जाता तो फिर गोल्ड जो है वो एक रॉकेट की तरह जो है उसने डाउन साइड की तरफ निकलना था। लेकिन मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट हमें क्या सिनेरियोज़ प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद हम चलेंगे अपने डेली टाइम फ्रेम में। अच्छा जी, D1 के टाइम फ्रेम में ना मार्केट एक जगह पे रेंज में हुई हुई है। एक ट्रायंगल पैटर्न चल रहा है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि H4 के चार्ट पे और H1 के चार्ट पे, इवन के D1 पे भी हमें एक रेंज देखने को मिल रही है। तो टाइम ज़ाया किए बिना हम 4 आवर पे डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं कि फर्दर हमारे पास क्या मामला आता है। 4 आवर चार्ट पे मार्केट इस टाइम क्या बिहेवियर कर रही है, कुछ हम इसको भी ज़रा देख लेते हैं। 4 आवर चार्ट पे मार्केट ने एक पैटर्न बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल पैटर्न आप कह लें और मार्केट जो है वो एक रेंज में आ गई है। उस रेंज को मार्केट अभी तक जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रही है और मार्केट जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट 2 वीक से मार्केट जो है वो एक साइडवे की टोन में चल रही है, लाइक दिस। और ये अभी भी नेक्स्ट वीक जो है वो कुछ ऐसे ही साइडवे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनटिल और अनलेस हमें जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक मार्केट जो है वो एक रेंज में एक्सपेक्ट की जा सकती है। इस ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद पता चलेगा कि मार्केट ने जो है वो अपसाइड पे जाना है या डाउन साइड पे जाना है। तो इसके बाद हम चलते हैं, कुछ थोड़ी-सी जो है ना इसकी ज़रा टेक्निकल स्टडी कर लें कि फर्दर हमारे पास क्या मामलात हैं। एज़ वेल एज़ जिन लोगों ने गोल्ड का वीआईपी चैनल जॉइन करना हो, तो वो वीआईपी चैनल जॉइन कर सकते हैं और गोल्ड के वीआईपी चैनल की एंट्रीज़ ओपन है। एज़ वेल एज़ जो मैंने बिगिनर्स के लिए बात की हुई है, आप लोगों के लिए भी अपडेट रेडी है ऑलमोस्ट, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक में उसे डिक्लेयर कर दूँ। एज़ वेल एज़ आप लोगों को टेलीग्राम पे भी अपडेट मिल जाएगी और पॉसिबल हुआ तो मैं उसके लिए एक वीडियो भी बना दूँगा, ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। अच्छा जी, हमारे पास 4 आवर चार्ट पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और फर्दर हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या मामला आता है। अगर हम बात करते हैं कि मार्केट यहाँ पे किस लेवल तक की नॉइज़ी हुई हुई है, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मार्केट में जो इस टाइम नॉइज़ का लेवल है, वो किस हद तक जो है वो एक बरकरार हुआ है इस टाइम मार्केट में। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो पैटर्न परफ़ॉर्म कर रहा है। 1 आवर चार्ट पे आते हैं तो 1 आवर चार्ट पे आके देखते हैं कि जो हमने ड्रॉ किया है वो क्या सीक्वेंस चल रहा है उसका। ये देखें क्या माशाल्लाह हूबहू वही सीक्वेंस जो है वो 1 आवर चार्ट भी इस टाइम लेके चल रहा है। अब ये चीज़ें आप लोगों को समझाने का, बताने का पर्पज़ ये होता है कि आप लोग इन चीज़ों से कुछ सीखें। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो जो है वो एक लेक्चर ही रहे, ताकि उनको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ सकें। अभी मार्केट क्या है कि मार्केट जो है वो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कुछ यहाँ से ना कुछ बाय की स्कैल्पिंग की ट्रेड देना चाह रही है। आप लोग करना चाहें तो यहाँ से आप एक बाय की स्कैल्पिंग भी देख सकते हैं। इंट्राडे बेसिस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ये सीक्वेंस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ कुछ यहाँ पे गोल्ड के 1 आवर चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 आवर चार्ट पे अभी आप लोगों को कल एक कैंडल देखने को मिली है पीसी इंडेक्स डाटा पे और वो कैंडल इंतहाई अहम है। अच्छा जी, बाय अगर आप स्कैल्पिंग एंट्री में करेंगे, इसको 1 आवर चार्ट की स्कैल्पिंग एंट्री कंसीडर करिएगा। प्रॉफिट टेकिंग साथ-साथ करनी है और इस ट्रेड में वही लोग एंटर हों जो एसएल अफोर्ड कर सकते हैं। टारगेट हम इसका रख लेते हैं 1985 का और एसएल हम इसी तरह इसका रख लेंगे 1962 के लेवल का। अच्छा, ये हो गया आप लोगों का एक ट्रेड सेटअप। ये 1 आवर चार्ट के हिसाब से मैंने आप लोगों को एक ट्रेड सेटअप जो है वो प्रोवाइड कर दिया। जो मार्केट अभी करना चाह रही है, जो मार्केट अभी कहना चाह रही है। और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो ओपन होते साथ एक डाउन साइड पर भी आए। अगर मैं इंट्राडे इसकी बायस की बात करता हूँ तो इंट्राडे बायस जो है मार्केट की वो सेलिंग की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, बट अपसाइड की रिट्रेसमेंट लेके। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट सिनेरियो पे और देखते हैं कि फर्दर हमारे पास क्या मामला आता है। ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। 1 आवर चार्ट और 4 आवर चार्ट में और इवन के D1 में भी एक ही पैटर्न चल रहा है और वही ट्रायंगल पैटर्न जो है वो सेम चलता आ रहा है।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं इससे आगे कि फ़र्दर हमारे पास क्या मामलात हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ थोड़ी बहुत स्टडी देना चाह रहा हूँ, उसको फटाफट नोट कर लें। यहाँ पे हमारे पास अगर हम आते हैं लाइन चार्ट पे, तो लाइन चार्ट पे हमारे पास क्या सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, ज़रा हम उसको भी देख लेते हैं। लाइन चार्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो लाइन चार्ट बहुत जो है ना, बहुत डीप स्टडी देता हुआ जा रहा है इस टाइम। और ये चीज़ें रोज़-रोज़ सीखने को नहीं मिलती। ये चीज़ें जो है ना, वो आप लोगों को बस जब पैटर्न बनते हैं, ये सिर्फ़ चीज़ें तभी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर आप इसको कैंडल चार्ट पे शिफ्ट करते हैं, तो ये सिनेरियो है। और एज़ वेल एज़ अगर मैं यहाँ पे कुछ बात करूँ लाइन चार्ट की, तो लाइन चार्ट आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने लाइन चार्ट हमें जो ये शो कर रहा है यहाँ पे स्टडी, वो ये शो कर रहा है कि मार्केट अभी 2000 से ऊपर कोई बहुत मज़ेदार तरीके से नहीं गई। और एज़ वेल एज़ मार्केट यहाँ से कोई 1940 से नीचे भी कोई बहुत मज़ेदार तरीके से नहीं गई। अब हम चलते हैं जी वापस अपने कैंडलस्टिक चार्ट पे, ताकि आप लोग जो है वो कन्फ्यूज़ नहीं हो। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है? ये पॉइंट आप लोगों को बताने का पर्पज़ क्या है कि मार्केट इस टाइम बहुत क्रूशियल स्टेज पे खड़ी हुई है और मार्केट में बहुत हाई चांसेज़ हैं कि मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में डाउन साइड की तरफ निकला है। अब डाउन साइड की तरफ निकलने से मुराद क्या है? आप लोगों को ना मैं एक एडवाइस देने जा रहा हूँ। एक फ्री की एडवाइस है, ये लेवल नोट कर लें। 1834 का लेवल, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि 1834 का लेवल अगेन पेंडिंग है, तो आप लोगों को सुनने में कैसा लगेगा? और मार्केट ने इसको पूरा करने आना ही आना है। अब की बार जब मार्केट 1830 पे आएगी, तो याद रखिएगा 30, 34, याद रखिएगा कि मार्केट एक फ़ियर लेके आएगी। फ़ियर फैक्टर मार्केट में इंक्रीज़ होता चला जाएगा और फ़ियर फैक्टर किस लेवल का इंक्रीज़ होगा? 1800 के लेवल का। ये जो मैंने यहाँ ड्राइंग बना दी है, इसको अपने पास नोट कर लें। ये आपके आने वाले दिनों में बहुत काम आएगी, क्योंकि अभी तूफ़ान की एक लहर गुज़री है। आप लोगों को याद होगा कि दिसंबर से मैं आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि ये लोग मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान फेंकने वाले हैं। और एज़ वेल एज़ आप लोग देख सकते हैं कि बैंक क्राइसिस कहाँ थे, इनका नामो-निशान था, आ गए ना मार्केट में। एज़ वेल एज़ आप लोगों को एक और अपडेट देता चलूँ, बड़ी मज़ेदार अपडेट है, इसको ज़हन में रख लें, आने वाले दिनों में बहुत काम आएगी। जैसे फ़ियर फैक्टर इस टाइम फॉरेक्स में बढ़ा हुआ है, वैसे ही फ़ियर फैक्टर इस टाइम क्रिप्टो में भी बढ़ गया है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। बायनांस एक्सचेंज जो क्रिप्टो की बड़ी ही फ़ेमस और बड़ी ही मशहूर एक्सचेंज है, इसके ऊपर लॉ सूट और इसने कुछ खिलाफ वर्ज़ी की है रूल्स की, जिस वजह से यूएस में इसके ऊपर एक्शंस जो हैं वो लेने स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर तो बायनांस मार्केट से भागती है या मार्केट में डूबती है जैसे एफटीएक्स गई थी, तो फिर तो जो गोल्ड पे एक पंप देखने को मिलेगा वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का पंप होगा। और ये जो गोल्ड में पंप रोका हुआ है ना $2300 $2400 तक के लिए, ये उस टाइम के लिए बचा के रखा गया हुआ है। और बायनांस याद रखें आज नहीं तो कल बहुत हाई चांसेज़ हैं कि बायनांस जो है वो सिंक कर जाएगी। और ये आप लोगों को अभी तो शायद इस चीज़ के ऊपर इतना यकीन नहीं आ रहा होगा, ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, नहीं यार बायनांस तो बहुत बड़ी एक्सचेंज है, कहाँ जाएगी? फॉरेक्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो, स्टॉक्स हों, शेयर्स हों, इनका एक रूल है, जिस चीज़ पे आपका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बन जाता है ना, जैसे बीटीसी पे लोगों का कॉन्फिडेंस था जब 70 के पे था तो लोग कह रहे थे 100 के पे जाएगा, तो उसके बाद लाके इन्होंने कहाँ पे फेंका? यही सेम सीन होगा, तो इस चीज़ को आप लोग मानें या ना मानें, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत डीपली मान के चलता हूँ। इसी तरह लोगों का इस टाइम बायनांस पे बहुत बिलीव जो है वो बढ़ा हुआ है। मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि अपना जितना भी फंड है, ये मैं एक इर्रेलेवेंट एडवाइस आपको दे रहा हूँ। और चूँकि कहीं न कहीं इसकी कड़ी गोल्ड से मिलती है, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक जो है वो बीच में लेके आया हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको कभी भी ना लाता। जितना आप लोगों का क्रिप्टो फंड है, उसको सेफेस्ट प्लेस पे रखें इस टाइम। मेरी आप लोगों को यही एडवाइस है, क्योंकि मार्केट में फ़ियर फैक्टर आने वाले 3 से 6 महीनों में मज़ीद बढ़ेगा। अभी कोई भी चीज़ थमी नहीं हुई, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। सब चीज़ें अंडरग्राउंड जो है ना, वो एक बड़े बूढ़े सीक्वेंस में चल रही हैं। और आप लोगों को जो 1830 का लेवल, 34 का लेवल, 1840 का लेवल, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा गोल्ड में। अगरचे गोल्ड ने यहाँ से 2050 पे जाना है, एक जाके अपना शौक पूरा कर ले, लेकिन उसके बाद जो गोल्ड ने गिरना है, बहुत बुरा गिरना है। उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूँ कि अप्रैल के मिड में, अप्रैल के एंड में हो सकता है हमें गोल्ड पे बियरिश रेला देखने को मिले, बियरिश रैली देखने को मिले, सेल साइड की रैली देखने को मिले, सेल का रेला देखने को मिले। टाइम ज़ाया किए बिना ज़रा एक नज़रसानी हम कर लेते हैं अपने इकोनॉमिक कैलेंडर पे और फिर उसके बाद हम अपने रेगुलर चार्ट पे चलते हैं कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मंडे को आप लोगों के सामने है, हमारे पास जो है वो चाइना की हॉलिडे देखने को मिल रही है। बंच ऑफ डेटा जो है वो अपकमिंग वीक में स्टिल हैं। अच्छा मार्च का जो फ़ियर फैक्टर था वो अब काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। तो अब बिगिनर्स जो हैं वो काम करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एज़ वेल एज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमें आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा देखने को मिल रहा है। डाटे जितने भी हैं इस टाइम फर्ज़ी डाटे हैं, डाटों में बिलीव करना आप अपने आप को धोखा देने के बराबर ही समझेंगे। ये ऐसा ही है जैसे पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा आया तो मार्केट एकदम गोल्ड की अपसाइड पे चली गई और उसके बाद मार्केट बुरी तरीके से गोल्ड की डाउन साइड पे ले आई। हमेशा मैं कहता होता हूँ कि क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट में काम ना किया करें, बट आप लोग बाज़ आता ही नहीं है और आप लोग जो है उसमें कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं। फिर मुझे एंड पे मैसेज आ रहे होते हैं कि सर अब बाय स्टक हो गई है तो अब क्या करनी है? कल हम भी बाय की ट्रेड में ही थे गोल्ड में वीआईपी चैनल में।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्रॉफ़िट बना के टाइम पे निकल गए। एज़ वेल एज़ अगर मैं बात करूँ वन ऑन वन कंसल्टेंसी की, तो उसमें भी हम लोग गोल्ड की स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़ेदार तरीके की कर रहे होते हैं। उसमें तो हमारा इन आउट ऐसे चल रहा होता है कि अनलिमिटेड पिप्स ही होती हैं। सो पॉइंट इज़ के डेटों पे जो है वो इतना बिलीव करके नहीं चलें, डेटे आपको कहीं न कहीं डुबो देंगे पकड़ के। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्यूसडे वाले दिन, यूएसडी का इंपॉर्टेंट डाटा है। चाइना की जो है वो 3 दिन हॉलिडे है, तो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग अपनी जो एक्टिविटी है उसको प्लान करना है। इसके बाद हम आते हैं जी वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा है, बहुत क्रूशियल डाटा होगा और ये लोग अगेन आपके ब्रेन्स के साथ विद डिजिट्स प्ले करेंगे। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। और फ्राइडे की अगर हम बात करते हैं, इस वीक का जो मेन इवेंट ऑफ द वीक होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही होगा और वो होगा एनएफपी। फ्राइडे को गुड फ्राइडे है, याद रहे ये लोग आपके गुड फ्राइडे को बैड फ्राइडे में कन्वर्ट नहीं कर दें, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। तो फ्राइडे वाले दिन आप लोगों ने या तो मार्केट में नहीं होना, होना है तो फिर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होना है। ये नहीं हो कि आप लोग सारा दिन जो है वो बैठे रहें और उसके बाद क्लोजिंग जो है वो आप लोगों को तंग करे। जिन लोगों को क्लोजिंग की इम्पोर्टेंस नहीं पता, उन लोगों को मेरी एडवाइस है कि आप लोग इस पे डीप स्टडी करें। मंथली क्लोजिंग, क्वार्टरली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि अगर आप लोगों ने फॉरेक्स में रहना है तो इस चीज़ को बहुत क्लियरली जो है वो ज़हन में रख लें कि क्लोजिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नॉन फार्म पेरोल, एनएफपी रिपोर्ट। एनएफपी रिपोर्ट जो है वो मार्केट को बहुत बुरे तरीके से नेक्स्ट वीक में ड्राइव करेगी और ना सिर्फ ड्राइव करेगी, बल्कि क्लोजिंग टाइम पे आप लोगों को इतना शेकअप कर दिया जाएगा, हो सकता है कि आप लोग जो है वो वन साइड पे स्टक होके बैठ जाएँ। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, डिजिट्स देखें सेम टू सेम है, लेकिन डिजिट्स में ही ये लोग सारी कार्रवाई डालेंगे क्योंकि कोई मुद्दा चाहिए होता है ना, कोई मुद्दे के बगैर कार्रवाई डलती नहीं है। तो वो मुद्दा क्या है कि ये न्यूज़ेज़ आ जाती हैं बीच में, तो फिर वो मुद्दा बन जाता है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट पे अगर हम बात करते हैं तो 4 आवर चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई थी, उसका ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट जो है वो स्टिल एक ज़ोन में चल रही है। तो इस चीज़ को आप लोग देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पे भी एक जो है वो माइनर सा एक फ्लैग पैटर्न कह लें, बुलिश पैटर्न कह लें, एक मार्केट ने एक जो है ना मुख्तसर सा बनाया हुआ है। और अगर इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है डाउन साइड पे, तो फिर डाउन साइड पे मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके की चलती हुई जा सकती है। और अगर हम इसको अपसाइड पे देखते हैं, तो अपसाइड के लिए मार्केट को 2010 का लेवल मस्ट है ब्रेकआउट करना। अगर मार्केट 2010 से ऊपर स्टे करती है, फिर ही मार्केट 20, 60, 70, 80, 90 के लिए भागेगी, अदरवाइज़ मार्केट नहीं जाएगी। अब हम आते हैं जी कॉन्क्लूजन की तरफ। कॉन्क्लूजन हमारे पास क्या है कि अपकमिंग वीक के लिए अगर आप लोगों को मैं कोई ट्रेड स्ट्रक्चर एडवाइस करूँ, तो वो कौन-सा होगा? मार्केट ने इस एरिया में हमें एक मज़ेदार किस्म का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। बहुत ही मज़ेदार किस्म का रेजिस्टेंस मार्केट ने इस एरिया में दिया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर एडवाइस करूँगा, वो करूँगा शॉर्ट का और एसएल जो है वो उसमें आएगा 2014 का। 2012 का भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। और इसमें जो आप लोगों को मैं टारगेट असाइन करूँगा, ऑफ कोर्स अब देखें मार्केट जो है वो इस टाइम एक ऐसे ज़ोन में है कि जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी खपाएगी, काफ़ी आप लोगों को तंग करेगी। एक फ्लैट पिप्स आप लोगों को नहीं देगी। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने कर ली होल्डिंग, तो फिर तो आप लोगों की जो है वो जीत हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोगों ने हल्की-सी भी जो है वो कोई कुताही की, कोई गलती की या लापरवाही की, तो फिर मार्केट भरपूर अपना आप दिखाएगी। मैं आप लोगों को अपकमिंग वीक के लिए यही ट्रेड एडवाइस करूँगा और ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो एक नॉइज़ी चैनल भी चलता आ रहा है। 1 आवर चार्ट पे ना कल एक कैंडल देखने को हमें मिली है। ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। ये कैंडल है। डोजी कैंडल कह लें, न्यूट्रल कैंडल कह लें, कुछ भी कह लें, जैसे आपको ठीक लगे वो कह लें। इस कैंडल का मार्केट में बहुत अहम किरदार है। इसको कतई जो है वो इग्नोर नहीं करना। ये कैंडल मार्केट में इतनी तबाही फैला सकती है कि आपकी सोच नहीं है। तो ये नहीं समझना कि कल का डाटा आ गया और कहानी खत्म। अच्छा, अगर हम आते हैं M15 के टाइम फ्रेम पे, तो M15 के टाइम फ्रेम में कल न्यूज़ के टाइम पे ये जो कैंडल बनी है ना, इसको इग्नोर नहीं करना। इसके ऊपर आँखें रखनी है। इस कैंडल में ना पूरा एक स्ट्रक्चर छुपा हुआ है और ये कैंडल पूरा एक स्ट्रक्चर ड्राइव करेगी मार्केट में। ये आप लोगों को मैंने एक बहुत डीप स्टडी दे दी है। इस पे रिसर्च करें और इस पे वर्किंग करनी स्टार्ट करें। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन लर्निंग है। 4 आवर चार्ट पे आते हैं और फर्दर जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल जो है वो इसकी एंटर कर दूँ ताकि आप लोग जो है वो कन्फ्यूज़ नहीं हो। यहाँ पे हम गोल्ड को सेल करने की सोच रहे हैं। सेल हम इसको करने की सोचेंगे 1985 से। टारगेट हमारे पास क्या आएगा? टारगेट हम इसका देंगे 1917 का। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हम इस ट्रेड में देंगे 2012 का। लॉट साइज़ नॉर्मल रखना चाहें नॉर्मल रख लें, पार्शियली करना चाहें पार्शियली भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। अपनी अकाउंट के हिसाब से आपने इसमें लॉट साइज़ असाइन करना है। ऐसा नहीं होगा $1000 पे 1 का लॉट साइज़ यहाँ से फेंक के बैठे हैं और बाद में जो है वो शोर-शराबा डाला हो कि ओहो! एसएल हिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप लोगों ने इसमें बहुत मोहतात रहते हुए काम करना है। कुछ एंट्री पार्शियली यहाँ से एंटर करना चाहें कर लें, बाकी एंट्री को यहाँ के लिए बचा के रख लें और एसएल जो है वो आपका इन एनी कंडीशन जो है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट ऑफ कोर्स अपसाइड पे भागेगी। हो सकता है मार्केट ये वाला रीटेस्ट भी नहीं दे। इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है आप लोगों ने। अच्छा जी, ये हो गया हमारा गोल्ड का अपकमिंग वीक के लिए स्ट्रक्चर।
ये हो गए हमारे जी गोल्ड के अपकमिंग वीक चार्ट एनालिसिस और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक हिंट के तौर पे इसमें बता दी हैं। इस पे वर्किंग करें, देखें, समझें कि मामला क्या चल रहे हैं मार्केट में। यही वो टाइम है लर्निंग का। एक बिगिनर के लिए यही टाइम होता है लर्निंग का। आप लोगों को डेमो प्रैक्टिस इसलिए मैं बोलता हूँ इस टाइम पे, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि डॉलर जो है वो मार्केट का रिमेन किंग है और डॉलर को आप किसी भी सूरत अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, डॉलर में अभी कुछ मज़ीद जो है वो करने को है नहीं और सेम वही स्टडी है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि डेली की कैंडल ये जा रही है, 4 की कैंडल ये जा रही है, H1 की कैंडल ये जा रही है। आप लोगों को एक टारगेट मैंने यहाँ पे एक सिंपल बताया हुआ है कि मार्केट ने जो है वो इस एरिया तक एक टेस्ट देना ही देना है डॉलर इंडेक्स में। तो इस टेस्ट पे जो है वो नज़र रख के बैठे हैं और बाकी फर्दर टाइम टू टाइम हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या मामलात बनेंगे। सो गाइस अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।